हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्यूट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 7.1 देखने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़े थे। अगर वो आप याद कर लिए हैं तो आज का सेशन हमारा बहुत ही इजी होने वाला है। तो एक्सरसाइज 7.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। मींस हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। मतलब निकालना क्या है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है वो हमारा डिफरेंशिएशन का उल्टा पार्ट है, मींस एंटी डेरिवेटिव है। तो एग्जाम में इंटीग्रेशन ना बोल के एंटी डेरिवेटिव भी बोला जा सकता है, इसलिए ये चीज आप याद रखेंगे कि जो इंटीग्रेशन है वो हमारा डिफरेंशिएशन का अपोजिट पार्ट है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। मतलब हम लोग इसमें इंटीग्रेशन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा sin 2x, मतलब sin 2x का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए sin 2x dx लिखना पड़ेगा। और पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx हमारा होता था माइनस cos x। तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं sin 2x है, मींस x की जगह क्या है 2x है, तो sin 2x को इंटीग्रेट करें तो हमारा हो जाएगा माइनस cos और x की जगह क्या है 2x है, तो हम लिखेंगे 2x। अब यहाँ पे देखिए x की जगह 2x है, मींस x की जगह कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है? 2 है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में अगर कोई भी टर्म x से मल्टीप्लाई में रहेगा तो हमारा डिवाइड में चला आता है। तो 2x का हमारा हो जाएगा 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। मींस sin 2x dx का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा? माइनस cos 2x, और 2 इसके साथ मल्टीपल में है तो आ जाएगा हमारा नीचे प्लस में c। ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर इंटीग्रेशन में x के साथ अगर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो यहाँ पे तो सीधा डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा cos 3x। इनका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले तो इसको लिखना पड़ेगा cos 3x dx। उसके बाद यहाँ देखिए हम लोग ये चीज पढ़े हैं फॉर्मूला में कि cos x dx क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं cos x dx हमारा sin x होता है। यहाँ देखिए cos x नहीं है 3x है, तो जो 3x है उसे हम लोग x मान लेंगे। तो cos x dx हमारा क्या होगा? sin x होगा। तो sin तो लिखेंगे बट x की जगह क्या है 3x है, तो यहाँ लिखेंगे 3x। और यहाँ देखिए x के साथ कुछ मल्टीपल में है और क्या है 3 है, तो हमारा हो जाएगा 3 डिवाइड प्लस c। ये चीज हमेशा याद रखना है कि अगर x के साथ कोई भी एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई में हो तो वो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ किए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है e का पावर 2x। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा e का पावर 2x dx। और हम लोग ये पढ़े थे कि अगर e का पावर x dx रहे तो हमारा e का पावर x के इक्वल होता था। तो e का पावर x dx, x की जगह क्या है 2x है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 2x को हम लोग x मान ले तो क्या लिखेंगे? e का पावर x dx हमारा e का पावर x होता है, बट x की जगह क्या है 2x है, तो लिखेंगे 2x। और यहाँ देखिए कि x के साथ कुछ मल्टीपल में भी है, क्या है 2 है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और इसको हम लोग प्लस c कर देंगे, तो ये तीनों का आंसर ये है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है ax प्लस b का होल स्क्वायर। ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अगर इसका एंटी डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ax प्लस b का होल स्क्वायर इनटू dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे x का पावर n dx किसके इक्वल होता था? x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ देखिए ax प्लस b का पावर 2 है, मींस ax प्लस b को अगर हम लोग x मान लें और 2 को हम लोग a मान लें तो क्या है हमारा x का पावर n के रूप में है, बिल्कुल है। तो अब इसको अगर हम लोग तोड़े तो किसमें तोड़ेंगे? इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे। तो अगर इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या बोलता है? पहले x चाहिए, x यहाँ क्या है ax प्लस b है, तो लिखेंगे ax प्लस b। और उसके बाद इसके पावर में हम लोग को n प्लस 1 चाहिए, मतलब n प्लस 1 यहाँ जो पावर है उसको एक बढ़ा के, तो यहाँ पावर क्या है 2 है, तो लिखेंगे 2 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो यहाँ है वो नीचे डिवाइड, तो यहाँ n प्लस 1 था तो n प्लस 1 नीचे, तो 2 प्लस 1 तो नीचे भी 2 प्लस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? ax प्लस b का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ तक आंसर सही नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी याद रखिएगा कि ये चीज हम पहले ही बताएं कि x के साथ अगर कोई चीज मल्टीपल में हो तो वो हमारा डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी तो x के साथ कुछ मल्टीपल में है, क्या है a है, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा और प्लस में c। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 5 नंबर sin 2x माइनस 4e का पावर 3x। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो सबसे पहले तो हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा sin 2x माइनस 4e का पावर 3x इंटू dx। अब यहाँ पे जिनको पता होगा वो ये डायरेक्ट करेंगे, या फिर जिनको पता नहीं होगा इजी के लिए
करने के लिए हमें dx एक बार इसको दिया जाएगा और dx एक बार इसको दिया जाएगा। अगर dx एक बार इसको दे और इसको दे तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमारा होगा sin 2x into dx माइनस 4e का पावर 3x into dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मींस एक बार dx हम लोग इसको दे दिए और एक बार dx हम लोग इसको दे दिए। अब ये दोनों पार्ट को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो sin 2x into dx किसके फॉर्म में है, sin x dx के फॉर्म में। अब हम लोग जानते हैं कि sin x dx जो होता है हमारा माइनस cos x के इक्वल होता है। तो यहाँ लिखना चाहे तो माइनस cos तो लिखेंगे, बट x के जगह क्या है 2x है तो लिखेंगे 2x, और x के साथ मल्टीपल में क्या है 2 है तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट हमारा हो गया। अब हम माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इस पार्ट का हम लोग इधर इंटीग्रेट करते हैं और जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो अगर इसको इधर इंटीग्रेट करें तो लिखा हुआ क्या है 4e का पावर 3x into dx। अब ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि अगर किसी भी टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कांस्टेंट है तो सबसे पहले हमारा काम रहता है कांस्टेंट को बाहर करना। तो इसमें कांस्टेंट क्या है 4 है तो 4 को सबसे पहले बाहर करेंगे, अंदर क्या बचा e का पावर 3x into dx। अब 4 तो जो का जो रहेगा। अब e का पावर 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या है e का पावर x के रूप में ही है, और e का पावर x हमारा क्या होता है e का पावर x ही होता है। तो e का पावर x तो होता है बट e का पावर x की जगह क्या है 3x है तो लिखेंगे हम लोग 3x डिवाइडेड बाय x के साथ मल्टीपल में क्या है 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ जो आया बस उसको यहाँ लिख देंगे, क्या है 4e का पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारा यही है।